नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और न्यूज़ 18 राजस्थान के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। बात आज आफताब की करेंगे, उसकी क्राइम कुंडली की करेंगे। इस मामले में ना अब तक फोन मिला है ना ही आ रही। पुलिस के हाथ अब तक हैं खाली। जंगल की खाक छान रही है पुलिस, हर उस जगह को तलाश कर रही है जहां से उम्मीद है सबूत मिलने की, क्योंकि आफताब तो कबूल कर चुका है कि हां, आई किल्ड श्रद्धा। तो फिर फोन कहां है? पता चला है कि आफताब ने उसे OLX पर बेच दिया है और पुलिस फोन का पता लगा रही है। वो हथियार कहां है जिससे आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए? आफताब की मां ने तो उसे कूड़े के डब्बे में फेंक दिया था। पुलिस उसे भी तलाश कर रही है। आज आधा घंटा आपको बताएंगे कि कैसे आफताब एक एक कर सबूत मिटाता गया, और जब पुलिस की पकड़ में आया तो पुलिस को सबूत जुटाने के लिए पसीने बहाने पड़ रहे हैं। वो भी तब जब आफताब कह रहा है कि हां, मैंने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 7 सबूत जिसे दिल्ली पुलिस को जुटाने हैं आफताब को सजा दिलाने के लिए। साथ ही वो 7 कबूलनामे भी, जिससे यह साबित होता है कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने ही किया है। आफताब शातिर दिमाग, नहीं मिल रहा सुराग। मोहब्बत के 35 टुकड़े, सबूत बिखरे बिखरे। पुलिस के हाथ खाली, ना फोन मिला ना आरी। लव, लिव इन और मोहब्बत के 35 टुकड़े, और इन टुकड़ों में बिखरे सबूतों को तलाशती पुलिस। देश को हिला देने वाले इस हत्याकांड में पुलिस एक एक कर सबूत जुटा रही है ताकि श्रद्धा के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि आरोपी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है, पर सबूत अभी भी पुलिस के पास कम है। वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का मोबाइल फोन, वारदात के वक्त पहने आफताब श्रद्धा के कपड़े। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। फ्रिज से खून का कोई धब्बा नहीं मिला। कोई भी CCTV फुटेज नहीं मिला है। श्रद्धा से मिलने वाले लोगों की पड़ताल जारी। कुल मिलाकर आरोपी आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस को अभी भी काफी पसीना बहाना है। इधर आरोपी आफताब पर कानून का शिकंजा कस चुका है। पुलिस को कई सबूत जुटाने हैं। हालांकि उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं, जिससे उसका बच पाना तो नामुमकिन है। पहला सबूत, आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली।
दूसरा सबूत, जहां से फ्रिज खरीदा था उसके दुकानदार का बयान। तीसरा सबूत, जिस दुकान से चाकू खरीदा गया उसका बयान। चौथा सबूत, कट लगने के बाद जिस डॉक्टर से टांके लगवाए उसका बयान। पांचवा सबूत, जंगल से बरामद 13 हड्डियां जो जांच के लिए भेजी गई हैं। छठा सबूत, फॉरेंसिक टीम को किचन में एक जगह खून के निशान मिले। सातवां सबूत, आफताब ने 54,000 रुपए श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांसफर किए। आफताब ने हत्या के सबूत मिटाकर श्रद्धा की हत्या को छुपाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाया। आफताब ने पुलिस को पहले बताया था कि 22 मई को श्रद्धा घर छोड़कर चली गई थी। वो अपने साथ केवल फोन लेकर गई थी। मगर पुलिस ने जब जांच शुरू की और फोन और उसके अकाउंट की डिटेल खंगाली तो आफताब का झूठ पकड़ा गया और सब सच सामने आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक लव स्टोरी हेट स्टोरी बन गई और इस कदर कि आफताब ने मोहब्बत के 35 टुकड़े कर डाले। खुलासा तो यह भी हुआ है कि आफताब श्रद्धा को 10 दिन पहले ही मारने वाला था, लेकिन उससे एक गलती हो गई और पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। साइको किलर की हॉरर स्टोरी। दस दिन पहले होने वाला था मर्डर। एक गलती ने सलाखों तक पहुंचाया। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने गुनाह में कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जो उसे देर सबेर सलाखों तक पहुंचा ही देता है। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफताब ने खुद के बचने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। एक एक सबूत उसने बड़ी बारीकी से मिटाया, लेकिन कत्ल और कत्ल के सीक्वेंस के डिजिटल सबूत वो चाहकर भी नहीं मिटा पाया। 26 अक्टूबर को बसई पुलिस ने आफताब का पहली बार बयान लिया। आफताब ने पहले बयान में बताया कि 22 मई को उसका श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ और इसके बाद वो अपना फोन लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बाद 26 मई को श्रद्धा का फोन बंद हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि श्रद्धा के फोन से 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हुए और उस दौरान फोन की लोकेशन दिल्ली के छतरपुर की थी। इसी झूठ से आफताब बेनकाब हो गया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पे नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा।
आफताब ने 15 और 16 मई के दिन श्रद्धा के एटीएम से पैसे निकाले। वसई पुलिस को लगा कि ये मामला किसी अनहोनी का इशारा कर रहा है, तो वसई पुलिस की एक टीम दिल्ली गई और फिर जब आफताब से कड़ाई से पूछताछ की गई तो श्रद्धा के कत्ल की बात सामने आ गई। ये कुछ 14 अगस्त को मुझे उसके दोस्त ने बताया था। उसके बाद 15 अगस्त को हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेंट कराने की कोशिश की। कुछ मई से वो मिसिंग हुई थी, तो पुलिस ने थोड़ा सा मतलब ये बताया कि ये इतना टाइम से अगर मिसिंग हुई है और वो दिल्ली से हुई है तो कैसे हम कोशिश करेंगे। तब फिर हम बोले कि नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। वैसे आफताब ने श्रद्धा के कत्ल का प्लान 18 मई से 10 दिन पहले ही बना लिया था। जांच में पता चला है कि कत्ल से करीब 10 दिन पहले आफताब और श्रद्धा का आपस में झगड़ा हुआ था। आफताब उसी दिन उसका गला घोटना चाहता था, लेकिन उस दौरान श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी और ये देखकर आफताब के कदम पीछे हट गए। महरौली के जिस जंगल में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकने की बात कबूली है, उस जंगल से अब तक मानव शरीर के 10 अवशेष मिले हैं और अब तलाश बाकी के शवों के टुकड़ों की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक नई कड़ियां खुलती जा रही हैं। कड़ियां इस कदर के आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रहता था छतरपुर के इलाके में, उसने उसके 35 टुकड़े किए और टुकड़े कर कर इस घने जंगल में फेंक दिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान सादा कपड़ों में यहां पर पहुंचे हैं और लगातार ये तीसरा दिन है दिल्ली पुलिस का इस पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कल यहां पर आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और उन जगहों पर लेकर गई थी जहां की निशानदेही खुद आफताब ने की थी। बताया था कि वो रात के 2 बजे तकरीबन आता था और यहां पर उसके शरीर के टुकड़े फेंकता था। आज सुबह तकरीबन 8 बजे से दिल्ली पुलिस की कई सारी टीमें इस पूरे जंगल में, और ये जंगल करीब 5 से 7 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है, इसमें अंदर वो टीमें मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही हैं और उन हिस्सों को तलाशा जा रहा है जो आफताब ने करीब 18 दिनों में, मई के उन दिनों में यहां पर लाके फेंके थे और उनकी तलाश यहां पर की जा रही है। काफी घना जंगल होने के चलते यहां पर दिल्ली पुलिस को तमाम तरीके की कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ आफताब की जो बातें हैं उनमें विरोधाभास है। विरोधाभास इस कदर की जो टाइमलाइन वो बताता है वो टाइमलाइन श्रद्धा के मोबाइल फोन, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन जब बंद हुआ तो उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे और श्रद्धा के दोस्तों ने जो जानकारी दी वो बातें आपस में मेल नहीं खाती। ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महरौली के जंगल से पुलिस को जो मानव अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों का पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मानव अवशेष श्रद्धा के हैं या नहीं। श्रद्धा के शव को काटने की कहानी में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि शव को काटने के दौरान गलती से आफताब के हाथ में चोट लग गई थी और इस चोट का इलाज कराने के लिए वो दिल्ली के एक अस्पताल में गया था। ये दिल्ली का वही एपेक्स अस्पताल है जहां अपने हाथ के इलाज के लिए आफताब पहुंचा था। अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि इलाज के दौरान आफताब के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई शिकन। हाथ में टांका लगाने के दौरान आफताब अंग्रेजी में बातचीत कर रहा था और कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव दिख रहा था। चोट थी, काफ़ी सुपरफिशियल थी और जस्ट स्किन फैट थोड़ा कटा हुआ था, बाकी अंदर की जैसे डिफेशिया, मसल, टेंडन कोई कट नहीं था, जो सुपरफिशियल था और कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा इसका हुआ है, कहीं मारपीट हुई है, जैसे और भी कोई कट के मार्क या फिर कोई अब्रेजन वगैरह होता है, खरोच वगैरह चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं, पर ऐसा कोई सस्पिशन नहीं लग रहा था कि मारपीट हुई। मैंने पूछा भी कि आपको कहीं मारपीट हुई है, किसी ने स्टैब किया आपको, किसी ने चाकू मारा? बोला नहीं डॉक्टर साहब, कहीं मारपीट हमारी नहीं हुई है, मैं फ्रूट कट कर रहा था घर में और ये स्लिप कर गई नाइफ और ये थोड़े से चोट लग गई। आफताब को अपने किए पर कितना पछतावा है, लिव इन पार्टनर की मौत का उसे कितना रंज है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन श्रद्धा के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि गिरफ्तारी के बाद आफताब से जब उनका सामना हुआ तो उसने खुद ये कबूल किया कि उसने ही
श्रद्धा का कत्ल किया। जी जी, मेरे साथ जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस में जांच का दायरा दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि आफताब का परिवार कहां है, जिन्हें आफताब ने अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले वसई के फ्लैट से दूसरी जगह शिफ्ट कराया था। परत दर परत श्रद्धा हत्याकांड के हर राज खुल रहे हैं। हत्या किसने की ये तस्वीर साफ है, पर मर्डर का मोटिव क्या था इसे लेकर पुलिस का दावा कुछ और है और आफताब लगातार पुलिस को ही गुमराह कर रहा है। हत्या का सबसे खौफनाक प्लान। एक मर्डर और साजिश की 100 परतें। फ्रिज में श्रद्धा को निहारने की कहानी। मर्डर के सबूत पुलिस के सामने है। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जिस जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया, उस जंगल का पुलिस चप्पा चप्पा खाक छान चुकी है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसे कई राज हैं जिन पर से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, ये मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 मई की रात को दिल्ली के उस फ्लैट में क्या हुआ था, जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इस सवाल की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की जांच टीम आफताब को अपने साथ लेकर उस फ्लैट पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक फ्लैट में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतले का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता लगा है कि 18 मई की रात आफताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी और उसी हालत में आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह ही आफताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और यही वजह है कि घर से पुलिस और फोरेंसिक टीम को खून का एक भी धब्बा नहीं मिला है, लेकिन किचन से एक खून का धब्बा जरूर बरामद हुआ है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस का कहना है कि ये खून का धब्बा क्या श्रद्धा का है या फिर ये खून का धब्बा आफताब का है या फिर किसी मांस के टुकड़े का। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफताब इतना कॉन्फिडेंट था कि बिना किसी झिझक या घबराहट के उसने कत्ल के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग तैयार की। महाराष्ट्र की वसई पुलिस ने श्रद्धा के बैंक खातों की जांच की तो पता लगा कि श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से आफताब ने 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदने में किया था। यही नहीं, इन्हीं पैसों से उसने परफ्यूम की 250 बोतलें भी खरीदी। जिस फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, उसे खरीदने में भी उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने में जुटी पुलिस के सामने आफताब के वसई कनेक्शन को क्रैक करने की चुनौती है। वसई के इसी यूनिक पार्क अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में आफताब अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले पहुंचा था। 301 नंबर के इस फ्लैट में आफताब का परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब ने अपने पिता को इस फ्लैट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला महज 15 दिन पहले मुंबई से सटे पालघर के वसई रोड में अपने घर पर मौजूद था और अपने घर पर वो माता पिता के साथ यहाँ पर आया हुआ था और घर शिफ्ट करने की वजह से वो दिल्ली से मुंबई यहाँ पर आता है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई ईस्ट के यूनिक पार्क अपार्टमेंट में है और वो दिखाना चाहेंगे कि यूनिक पार्क के सी विंग के तीसरे फ्लोर पर जो 301 फ्लैट नंबर है आमीन पूनावाला, ये आफ्ताब का घर है। आमीन आफ्ताब के पिता का नाम है आमीन पूनावाला और 15 दिन पहले ही यहाँ पर आमीन पूनावाला और उनके बेटा आफ्ताब ने पूरे घर को खाली कर दिया और घर को खाली करने के बाद वो यहाँ से मीरा रोड शिफ्ट हो चुके हैं। साधारण दिखता था, शांत मिजाज का था, किसी से कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह भी कभी सोसाइटी में नहीं हुआ। अब सवाल है कि अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफ्ताब दिल्ली से मुंबई क्यों आया? क्यों 20 साल पुराने घर को खाली करने वो खुद वसई आया? घर खाली करने के बाद आफ्ताब का पूरा परिवार कहां गया? क्या आफ्ताब और उसके परिवार को पता चल गया था कि पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब पूरे केस को क्रैक करने के लिए जरूरी है ताकि आफ्ताब के गुनाहों पर पड़ी हर परत को हटाया जा सके। श्रद्धा की हत्या को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। आखिर श्रद्धा का कत्ल कब हुआ, कितने दिन तक कातिल आफ्ताब ने उसके टुकड़े किए? 35 टुकड़ों का सच अब तक बाहर नहीं आया। श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल यह है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह दो दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ। दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। पुलिस के दावे के ठीक उल्टा न्यूज़ 18 से बातचीत में लक्ष्मण ने दावा किया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। श्रद्धा काफी डरी हुई थी, तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे बिकॉज उसने मना किया। इसके अलावा पुलिस के सामने चुनौती श्रद्धा का मोबाइल तलाशने की है। जांच के दौरान पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। पुलिस अब श्रद्धा के मोबाइल को बरामद करने के लिए उसका आखिरी लोकेशन निकाल रही है। उसका बताने का तरीका, उसका स्टेटमेंट, वेरिएशंस और हमने जो एनालिसिस किया था, टेक्निकल जो एनालिसिस हुआ था, उस हमें मालूम हुआ था कि वो झूठ बोल रही है। इसके अलावा अभी तक हत्या के बाद शव को काटने के लिए इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आफ्ताब ने जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी काटी थी उसे उसने दिल्ली में डस्टबिन में फेंक दिया था। उसको तलाश करना पुलिस के लिए चुनौती है। इसके साथ ही आफ्ताब ने श्रद्धा और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए थे। आफ्ताब से पूछताछ के बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला है। आफ्ताब और दूसरी लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफ्ताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। पुलिस जानेगी कि आफ्ताब किन लड़कियों से मिला और क्या हत्या की वजह इनमें से कोई लड़की तो नहीं। इन तमाम सवालों के अलावा एक सबसे अहम सवाल श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री में ये भी है कि क्या आफ्ताब मर्डर के इरादे से ही श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ से पहाड़गंज के होटल और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद मेहरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया था। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। पुलिस ने आफ्ताब को जंगल के पास फ्लैट दिलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए पुलिस एक तरफ तमाम पहलुओं को खंगाल रही है तो दूसरी तरफ सबूतों को जुटाने की कोशिश। इसी बीच जंगल से बरामद बॉडी पार्ट को भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है।
जो इस केस में अहम सबूत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये दरिंदगी आफताब में कहां से आई, ये हैवानियत आफताब में कहां से आई, आफताब इतना घिनौना कैसे बन गया, ये तमाम बातें जांच में साफ हो पाएगी। पुलिस पहलू दर पहलू जांच आगे बढ़ा रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।